वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। वॉल्यूम 2 का कुछ पार्ट बच रहा था तो मैंने सोचा कि इस वीडियो के अंदर उस बचे कुछ पार्ट को ही कवर कर लूं। इसके बाद से वॉल्यूम 2 पार्ट 3 शुरू होने वाला है। तो फिर बिना किसी देर के अब कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में वो पुलिस वाला उस कैप्टन से साफ साफ मना कर देता है कि मुझे नहीं पता वो बूढ़ा आदमी कहाँ गया, तुम्हें उससे क्या दिक्कत है। तब कैप्टन कहता है कि वो एक स्पाई भी हो सकता है, इसलिए मुझे उसकी फिक्र हो रही है। पुलिस वाले से कोई जवाब ना मिलता देख वो कैप्टन वहां से चला जाता है और उसके जाते से ही वो पुलिस वाला तुरंत भागता है और उस आर्टिस्ट को ढूंढने लग जाता है। पुलिस वाला खुद से ही कहता है कि मुझे कुछ भी करके उसे अमेरिकन्स के हाथ लगने से पहले ढूंढना होगा। वो उसे ढूंढते ढूंढते एक बच्चे से मिलता है और पूछता है कि क्या तुमने किसी बूढ़े आदमी को देखा जिसने चश्मा लगा रखा था और हाथ में गमछा पकड़ रखा था। इस पर वो बच्चा कहता है हाँ, वो अभी अभी इस डायरेक्शन में गया था। फिर वो बच्चा कुछ शहरों के नाम बोलने लग जाता है। तब पुलिस वाला कहता है कि क्या ये नाम उस बूढ़े आदमी ने तुम्हें कहे थे? तब वो कहता है हाँ। फिर वो पुलिस वाला अपने नीचे बनी हुई उस ड्राइंग को देखता है जहाँ पर एक ट्रेन क्रैश हो रही थी और कई सारे लोग मरे हुए थे और एक बेड बना हुआ था। वो पुलिस वाला कहता है क्या इसे उस बूढ़े आदमी ने बनाया है? तब वो बच्चा कहता है हाँ। फिर वो बच्चा कहता है कि 3 लाख वर्कर्स को रेलवे से निकाल दिया जाएगा जिसके कारण जापान फिर से गरीब हो जाएगा। इन सबको केवल एक इंसान रोक सकता है जिसका नाम केविन है। फिर वो पुलिस वाला कहता है तुम्हें ये सभी बातें क्या उस राइटर ने कही? जिस पे वो कहता है हाँ, उसने कहा था कि बाहर एक युद्ध होने वाला है बहुत ज़्यादा जल्द। सीन कट होता है और हम लोग देखते हैं कि एक डॉग भाषण दे रहा होता है कि ये आसान काम नहीं था लेकिन फिर भी हमने इसे करा है। हमने ही चांद पे जाना चुना है और हम लोग पहुंच भी गए हैं। दरअसल ये पैरोडी थी उस समय के अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड हैरिसन की, जिन्होंने भी यही भाषण दिया। तो ये बस उनको लेकर के एक रेफरेंस था। लेकिन उसी समय केविन नींद से जाग जाता है और उसे पता चलता है कि वो तो बस सपना देख रहा था। फिर सिजुचैन उसे कहती है कि तुम नींद में तो बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारते हो। वो कहती है कि आज मेरी सभी चोटें ठीक हो चुकी है तो मैं काम पर जा रही हूँ। वो केविन समझ जाता है कि ये कौन से काम की बात कर रही है। जिनको याद नहीं है उनको बता दूं कि सिजुचैन एक प्रोस्टिट्यूशन थी। वो कहती है कि केविन तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कहीं पे भी नहीं जाने दूंगी, तुम्हें मैं भूलूंगी नहीं। पर केविन कहता है कि मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम्हारी दोस्त भी तो अभी आएगी। वो कहता है कि तुम्हारी दोस्त शायद तक मुझे पसंद ना करे, लेकिन सिजुचन कहती है नहीं, वो तुम्हें ज़रूर पसंद करेगी, देख लेना। वैसे तुम यहीं पे अपनी मांगा लिख सकते हो, तुम्हें क्या क्या चीज़ें चाहिए, मैं वो सभी चीज़ें लेकर के आ जाऊंगी सुबह तक। और फिर ये कह करके सिजुचन वहाँ से चली जाती है और केविन भी अपनी मांगा बनाने लग जाता है। मांगा बनाते हुए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो क्यों ना बिली बैट को चांद पे भेजे और फिर वो उसे ड्रॉ करने लग जाता है। ये चीज़ कहीं न कहीं दिखाती है कि अब केविन के अंदर भी किसी तरीके की साइकिक पावर आ चुकी है और अब वो भी जो बनाएगा, वो सभी की सभी चीज़ें सच हो जाएगी। वहीं पर शिज़ुचैन को दिखाया जाता है, जो कि कस्टमर को बुला रही थी कि तभी एक आदमी उसके पास आता है और उसे पकड़ के अपने साथ कहीं लेके चला जाता है। वो उसे एक गली के अंदर लेके जाता है और फिर कहता है कि तुमने उसे पढ़ा था, तुमने मांगा को पढ़ा था ना? सीन शिफ्ट होता है और हमें केविन दिखाया जाता है जिसके पास 2 औरतें आती है और कहती है कि क्या तुम ही केविन हो? वो कहता है हाँ। तो वो उसे ज़बरदस्ती अपने साथ चलने के लिए कहती है और कहती है कि तुम जल्दी से चलो। और फिर केविन भागता हुआ जाता है और उसे पता चलता है कि जीजू जैन को किसी ने मारा है। और बस आज के लिए इतना ही। ये साल का पहला वीडियो था और इस पिली बैट सीरीज़ पे बहुत ज़्यादा कम व्यूज़ आ रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस सीरीज़ को छोड़ दूँ और कोई दूसरी मांगा कवर करूँ। आप लोग कमेंट में बताओ कि क्या मुझे इसे छोड़ देना चाहिए या नहीं।